Hello, students. Okay, so आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव की। हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव। सो ट्रांसवर्स वेव क्या है? इससे पहले हमने पढ़ा है कि वेव क्या होती है और वेव कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने अगर थोड़ा रिकेप करें इन चीज़ों का, पीछे पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने जो पढ़ा है उसके बारे में अगर कॉल करें, रिकॉल करें, तो हमने पढ़ा कि वेव जो है प्रोड्यूस होती है जब भी किसी मीडियम में डिस्टरबेंस आती है तो वेव प्रोड्यूस होती है। और वेव को तीन तरीके से, थ्री मेथड्स के थ्रू हमने वेव प्रैक्टिकली देखा कि वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। एक स्लिंकी स्प्रिंग में, दूसरा जो है ये रोप में वेव प्रोड्यूस हो रही थी, और उस और जो है स्प्रिंग में भी वेव प्रोड्यूस हो रही थी। और तीसरा जो है हमने रिपल टैंक, वाटर रिपल टैंक है, इसमें पानी फिल करके उसको शेलो वाटर में वाइब्रेशन करवा के वेव्स को ऑब्जर्व किया। तो ये 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 थी कि वेव्स जो जनरेट होती हैं वो वाइब्रेशन के थ्रू हो सकती है, ऑसिलेशन के थ्रू। वेव्स जब भी किसी हम मीडियम में, किसी भी मीडियम में, जैसे कि वाटर हो गया, गैसेस हो गई, या कोई भी सॉलिड मीडियम हो गया, उसमें हम डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे वेव जनरेट होगी, वेव प्रोड्यूस होगी। सो इट डिपेंड्स। तो टाइप ऑफ वेव मोशन, वेव का मोशन का टाइप्स जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, और इसी मोशन, टाइप ऑफ वेव मोशन के ही बुनियाद को देखते हुए वेव्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। उसके दो टाइप्स पढ़ेंगे जो कि है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो द डायरेक्शन इन विच द डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, वो डायरेक्शन जिसमें वेव जो है ट्रेवल करती है। वेव जैसे यहाँ पे है, वेव इस डायरेक्शन में यहाँ से लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रही है। विद इन अ वेव मोशन अफेक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। अब ये वेव की किस तरफ डायरेक्शन है और पार्टिकल्स की अपनी किस तरफ डायरेक्शन है, या एनर्जी किस तरफ ट्रेवल कर रही है, वो डिपेंड करता है। वो उसी की बेसिस पे हम वेव को डिवाइड करेंगे कि ये वेव कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। These wave types can be illustrated using a slinky, long, flexible steel coil or spring which rest on a smooth table during use. इनको हम दिखा सकते हैं स्लिंकी या लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्टील कॉयल या स्प्रिंग के थ्रू भी दिखा सकते हैं। वेव एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड, for example, by a slinky, and for illustration, each of coil turns can represent a particle of medium through which a wave is traveling. पीछे जो हमने स्प्रिंग का जो एग्जांपल दिया था ये रहा। इसमें हर एक जो कॉइल है इसकी, स्प्रिंग की, वो ऐसा समझे कि पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स जो है ना ट्रेवल नहीं करते बल्कि वेव ट्रेवल करती है। पर पार्टिकल्स किसी टाइम में करीब होते हैं, किसी टाइम में दूर दूर हो जाते हैं। सो इस रीजन में जहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा करीब होते हैं उसको हम कहते हैं कंप्रेस्ड रीजन, कंप्रेशन कहते हैं। जहाँ पे जो आ, इसके जो पार्टिकल हैं दूर दूर हैं, स्ट्रेच्ड रीजन है, इसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। ये है लॉन्गिट्यूडनल में होता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। अब बात करेंगे हम ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव कुछ इस तरह से दिखाई देगी हमें। ये वेव जो है ये ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है। आ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए। कैन यू सी इट? सो
लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव बिल्कुल इजी है, इसी तरह से ट्रेवल करती है। ये जो, सपोज करें ये रोप है, एक रस्सा है जिसको हमने अप एंड डाउन मोशन किया है। तो यहाँ से जो ये, यहाँ से अप, फिर ये डाउन, फिर ये अप मोशन, इस तरह से, ऐसे ही अप एंड डाउन मोशन। और ये जो इसकी रोप की मीन पोजीशन थी जहां से ये अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, यानी ये पोजीशन जो है इसको हम, इस लाइन को हम कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन, या फिर इसको कहेंगे हम मीन पोजीशन, जिसके आ, आगे पीछे ये मूव कर रहा है रोप। सुकून वाली हालत भी कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, मीन पोजीशन भी कह सकते हैं। सो पहले ये रेस्ट में थी, फिर हमने अप डाउन मोशन किया तो ऐसे नजर आने लगी ये अप एंड डाउन मोशन। दिस जनरेटेड वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। क्यों ट्रांसवर्स वेव है, इसमें एक चीज नोट करने जैसी है। देखो वेव की डायरेक्शन इस तरफ है, ये एरो जो शो कर रहा है, वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल करी है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन इस तरफ है, और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन अप एंड डाउन है। एक सेकेंड, वन सेकेंड। लेट मी पिक द कलर। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ये जो यहाँ नजर आ रही है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ये अप एंड डाउन है। पहले ये अप, फिर ये डाउन, मूवमेंट हो रही है, अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है डायरेक्शन। और वेव जो है वो किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करी है, किस डायरेक्शन में ट्रेवल करी है, इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, ये रहा अप एंड डाउन। और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, वो इस डायरेक्शन में। ये नहीं, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री, 90 डिग्री को मोशन में। तो ऐसी वेव जिसमें डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन एक तरफ हो, पार्टिकल की डायरेक्शन उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम कहते हैं, ये देखो, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन और ये वाइब्रेशन की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। सच वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। इसको कहते हैं हम ट्रांसवर्स वेव। नाउ जूम आउट, लेट्स रीड अबाउट ट्रांसवर्स वेव। द Slinky illustrate the transverse wave in figure 10.5। ये फिगर है 10.5 जो हमें ट्रांसवर्स वेव को इलिस्ट्रेट करती है। मूव द फ्री एंड ऑफ द स्लिंकी अप एंड डाउन रिपीटेडली। बार बार इसको अप एंड डाउन मोशन कराएंगे तो यहाँ पे जो वेव जनरेट होगी वो ट्रांसवर्स वेव होगी। These up and down moments of the coil produce oscillation। जाहिर सी बात है, बार बार अप एंड डाउन इसका मोशन कराएंगे, ऑसिलेशन ही होगी या वाइब्रेशन। ऑसिलेशन या वाइब्रेशन एक ही बात है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। तो इस वजह से इस तरह की वेव जनरेट होगी। वेव इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेगी, इसी डायरेक्शन में जा रही, और पार्टिकल का मोशन जो वाइब्रेशन होगा वो अप एंड डाउन होगा। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। हम ऐसे कहेंगे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, then such wave is called transverse wave. These up and down moments of the coil produce oscillation. Have you noticed that when coils move up and down, the direction of wave motion is perpendicular to the direction of oscillation? Oscillation के डायरेक्शन से क्या है, परपेंडिकुलर है। We call this type of wave as a transverse wave।
यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये देखो, ये जो ब्लू एरो है, ब्लू एरो एरो, ये इस डायरेक्शन में, वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। पर वेव के पार्टिकल्स अप एंड डाउन, जो रोप है या मीडियम है या जो कोई भी पार्टिकल्स है, इसको सपोज कर लें रोप है, जो अप एंड डाउन हो रही है मोशन उसमें, ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है, अप एंड डाउन। और ये जो एरो है, ये एरो ब्लू, ये शो करता है कि ये वेव मोशन की डायरेक्शन है, या फिर हम कहें डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। इसको हम डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन भी कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर भी कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन भी कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ओके, सो लाइक दिस। इसको हम डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन भी कह सकते हैं, या डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर भी कह सकते हैं। दिस इज दिस इज द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो एरो है, ये डायरेक्शन, यानी वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल करी है, और उसके पार्टिकल्स जो हैं अप एंड डाउन मोशन में हैं। तो जब पार्टिकल का मोशन और एनर्जी ट्रांसफर की डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर होगी, तो उस वेव को हम कहेंगे दिस इज ट्रांसवर्स वेव। सो इसको इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ट्रांसवर्स वेव आर ऑलवेज ट्रांसवर्स वेव आर ऑलवेज transverse wave are waves that travel in a direction perpendicular to the direction of wave motion। ट्रांसवर्स वेव, ये वेव का मोशन है, और ये वेव की डायरेक्शन है। सो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। ट्रांसवर्स वेव हमेशा ट्रेवल करेगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन मीन्स वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। सो ट्रांसवर्स वेव motion can also be observed on the surface of water in a pond or a ripple tank, vibration in a guitar string. Another essential type of transverse wave is electromagnetic wave, light waves and microwaves, radio waves. These types of waves are called light waves, microwaves and radio waves are called electromagnetic waves. So इनमें भी हम ये भी ट्रांसवर्स वेव है। और इन दूसरी ट्रांसवर्स वेव हम गिटार में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। गिटार की जो स्ट्रिंग है, उसको अगर हम छेड़ दें, तो वहीं पे बैक एंड फोर्थ मोशन करेगी, पर जो वेव है जो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करेगी। पार्टिकल्स का मोशन अप एंड डाउन होगा, और वेव की डायरेक्शन उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। तो हम कहेंगे दिस इज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव को वाटर में भी जनरेट करवा सकते हैं, जैसे मैंने कहा। लेट सपोज ये पानी है, पानी को जब हम उसमें पत्थर फेंकेंगे, तो उसमें वेव जो जनरेट होगी वो कुछ इस तरह से होगी, अप एंड डाउन। ऐसे ये इस तरफ वेव जाएगी, वेव इस तरफ ट्रेवल करेगी, सफर करेगी, और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मोशन में होंगे। पार्टिकल्स एक ही जगह पे अप एंड डाउन मोशन करेंगे, बट जो वेव खुद होगी वो दूसरी उसके बिल्कुल 90 डिग्री पे ट्रेवल करेगी। सो इसमें ट्रांसवर्स वेव में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड है, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रेस्ट है, क्रेस्ट ये, और ट्रफ। इनके बारे में बात कर लेते हैं। सो इनको समझने के लिए लेट मी लेट मी ड्रा समथिंग ऑन अ व्हाइट बोर्ड। लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। ओके, लेट्स रिमूव दिस ड्राइंग। आई एम गोइंग टू ड्रा ए ट्रांसवर्स वेव। ये एक ट्रांसवर्स
वेव है, नॉट बिल्कुल उसी तरह से तो नहीं आई, बट वी कैन, लेट मी ड्रॉ अगेन। ओके, और ये इसकी मीन पोजीशन, ये है मीन पोजीशन। अब ये फिक्स एंड है, लेट सपोज, नॉट दिस इज नॉट अ फिक्स एंड, नॉट दिस इज नॉट, इस तरफ फिक्स एंड कर लेते हैं, ये फिक्स एंड है। यहाँ से मैंने वेव जनरेट कराई, दिस इज द पॉइंट। मैंने इस रोप को अप एंड डाउन मोशन करवा के इसमें ट्रांसवर्स वेव जनरेट करा ली। अब ये जो मीन पोजीशन है, ये वाली, दिस वन, दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, पोजीशन। सो ये है मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये लाइन, ये लाइन मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब इस मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स जितना ऊपर ट्रेवल करते हैं, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है जो जितना भी मैक्सिमम पॉइंट तक जाते हैं, इस चीज को, इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये जो लाइन है मीन पोजीशन से मैक्सिमम पॉइंट तक, ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इस पार्टिकल, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इस लाइन को एम्पलीट्यूड। चलो लिख लेते हैं हम इसको एम्पलीट्यूड। ओके, वेरी इजी। अब मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे आ, ये मैक्सिमम पॉइंट जहाँ तक ये इसने ट्रेवल किया है, ये पॉइंट, ये पॉइंट जो यहाँ पे है मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ तक इसने ट्रेवल किया है, उससे फिर ये लो होना शुरू हो गया। लेट सपोज दिस इज 100, फिर 100 से कम होना शुरू हो गया और यहाँ पर फिर ये मीन पोजीशन तक आ गया। ये जो मैक्सिमम पॉइंट तक मैंने सपोज किया, यहाँ पे 100, कुछ भी हो सकता है पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट। ये जो मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक ये बॉडी ट्रेवल कर सकती है, इस मैक्सिमम पॉइंट को हम कह सकते हैं क्रस्ट। क्या कहेंगे? क्रस्ट। उस पॉइंट को हम कहेंगे क्रस्ट। दिस वन, ओके, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रस्ट, जिसमें बॉडी जीरो, जो मैक्सिमम पॉइंट तक ट्रेवल करती है, मैक्सिमम पॉइंट है जहां से फिर वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। इस पोजीशन या इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रस्ट। और यहाँ मीन पोजीशन से इस पॉइंट तक का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड, तो वैसे ही डिस्प्लेसमेंट है तो उसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा। मीटर में ही रखेंगे क्योंकि इंटरनेशनल यूनिट्स में हम मीटर मीटर लेते हैं, लेंथ या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। जितनी वेव ये इस तरफ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बनी है, उतनी ही वेव एक दूसरे तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में भी बनेगी, तो एम्पलीट्यूड नेगेटिव डायरेक्शन में भी उतना ही होगा। और इस पॉइंट पे जहाँ ये मैक्सिमम पॉइंट तक अपोजिट डायरेक्शन में ये वेव ट्रेवल करती है, ये जो पॉइंट है, उस पॉइंट को पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो पॉइंट मैक्सिमम था उसको हमने क्रस्ट कहा। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में, जो नेगेटिव डायरेक्शन में ये वेव ट्रेवल करी है, इस पॉइंट को हम कहेंगे ट्रफ। ठीक है, और लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स आर देयर टू कवर। ट्रस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड। ओके, हम इनकी
डेफिनेशंस भी पढ़ लेते हैं। Let's talk about amplitude. Amplitude is the maximum displacement, ज़्यादा से ज़्यादा displacement moved by a point on a vibrating body from rest or mean position. यानी रेस्ट या मीन पोजीशन से हम जितना मैक्सिमम पॉइंट तक जाएं, ये मीन पोजीशन है। इससे ये देखो, ये अपोजिट, यहाँ से मीन पोजीशन से मैक्सिमम पॉइंट तक का जो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम कह रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या वर्टिकल डिस्टेंस जो है, ये डिस्प्लेसमेंट, इसको हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसका यूनिट है मीटर। क्रस्ट इज अ पॉइंट ऑन अ सरफेस वेव आर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम एट इज एट मैक्सिमम। क्रस्ट वो पॉइंट है वेव पे जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर हो, ज्यादा से ज्यादा ये एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का पॉइंट जहाँ मैक्सिमम पॉइंट पर जहाँ पे जो वेव ट्रेवल करे सरफेस पे। ट्रफ ट्रफ इज अ पॉइंट ऑन अ सरफेस वेयर वेयर द सरफेस वेव वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज एट मैक्सिमम। ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये है क्रस्ट, ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। एंड लेट्स टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूड। आई होप कि आपको एम्पलीट्यूड, क्रस्ट और ट्रफ समझ में आ गया होगा। एम्पलीट्यूड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेव में। और क्रस्ट क्या है? वो पॉइंट जहाँ पे बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करे, वर्टिकल। नाउ द टॉपिक इज वी हैव लॉन्गिट्यूडनल वेव। हमने अभी तक जो भी पढ़ा था ये ट्रांसवर्स वेव के बारे में था। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझने से पहले एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, ट्रांसवर्स वेव में। यहाँ पे देखो, ये इन्होंने बताया है कि ये जो क्रस्ट है और ये जो नेक्स्ट क्रस्ट है इस वेव का, इन दोनों के दरमियान जो भी लेंथ है वेव की, ये वेव की जो लेंथ है, इसको हम कहेंगे वेव लेंथ। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट टू क्रस्ट। जो क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे उसकी वेवलेंथ। सिंस द यूनिट ऑफ लेंथ इन इंटरनेशनल एसआई सिस्टम इज मीटर, सो तो वेवलेंथ का भी जो यूनिट होगा वो मीटर ही होगा, और एम्पलीट्यूड का भी यूनिट जो है वो मीटर ही होगा। एम्पलीट्यूड वर्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और वेवलेंथ क्या है? क्रस्ट से क्रस्ट का डिस्टेंस या ट्रफ टू ट्रफ का डिस्टेंस। जरूरी नहीं है कि क्रस्ट से क्रस्ट का हो या ट्रफ से ट्रफ का हो। दो एनालॉग पॉइंट्स देखेंगे, अगर मैं इस पॉइंट से लेता हूँ, इस पॉइंट को पिक करता हूँ, तो सामने भी जहाँ जब ये पॉइंट आएगा तो इसी पॉइंट को मैं लूंगा। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट से के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, लेंथ होगी, उसको हम कहेंगे वेवलेंथ। या इस पॉइंट से भी ले सकता हूँ मैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ये हाफ एक अल्टरनेशन बन गया इसका, दूसरा अल्टरनेशन इस तरफ बन गया। दोनों अल्टरनेशन का जो होगा लेंथ होगी, उसको हम कहेंगे वेवलेंथ। ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ क्रस्ट से क्रस्ट की लेंथ जो होगी वो भी हम कह सकते हैं वेवलेंथ। यहाँ ट्रफ से ट्रफ की डिस्टेंस की भी ले सकते हैं। या फिर इस पोजीशन जो है मीन पोजीशन है, एक छोड़ के दूसरी मीन पोजीशन के दरमियान जो लेंथ होगी, उसको भी हम कह सकते हैं कि ये वेवलेंथ है। Now let's talk about longitudinal wave. The Slinky illustrated the longitudinal wave in the figure 10.8. 10.8, where is 10.8? Figure 10.8. This is the figure 10.8. Okay, this is longitudinal wave. This is a spring. स्प्रिंग को हमने थोड़ा दबा के
उसको पुश करके छोड़ दिया, तो अब ये देखो ये इसमें कॉइल्स यहाँ पे ज्यादा करीब हो गई, फिर यहाँ पे कॉइल्स जो है दूर दूर हो गई, फिर ज्यादा करीब आ गई। ये जो ज्यादा करीब है, जब पार्टिकल्स ज्यादा करीब हो जाते हैं तो इस रीजन को या इस एरिया को हम कहते हैं वेव में कंप्रेशन। दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन वेयर द पार्टिकल्स आर मोर क्लोजर देन एवरेज। दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। और जब दूर दूर हो जाएं पार्टिकल्स या कॉइल्स, तो दिस इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। इन अदर वर्ड्स हम ऐसे भी कह सकते हैं, जहाँ प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा प्रेशर हो तो उससे को हम कहते हैं कंप्रेशन। जहाँ नॉर्मल से प्रेशर ज्यादा कम हो, यहाँ प्रेशर कम है क्योंकि ये थोड़े दूर दूर हैं, पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो प्रेशर कम होगा, उस चीज को हम कहेंगे रेयरफेक्शन। एवरेज से ज्यादा प्रेशर होगा तो कंप्रेशन कहेंगे, एवरेज से ज्यादा कम, एवरेज से कम प्रेशर होगा तो हम उसको रेयरफेक्शन कहेंगे। सो रेयरफेक्शन में अगर हम ऑब्जर्व करें, लेट मी जूम। ओके, इसको अगर हम ऑब्जर्व करें, पार्टिकल्स का यहाँ मोशन जैसे लॉन्गिट्यूडल वेव में देखा था, इसमें भी देखें तो पार्टिकल्स हैं वो, अभी ये कंप्रेशन जो है अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे हो गई, तो ये नहीं, पार्टिकल्स का मोशन ये कंप्रेशन ट्रेवल करके यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आ गए। ठीक है, पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स की डायरेक्शन यही है, बैक एंड फोर्थ। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। ये ऑयल इसको पुश कर रही है, ये इसको पुश कर रही है, ये इसको पुश कर रही है, यानी इस तरफ डायरेक्शन है पार्टिकल्स की, लेट्स से डायरेक्शन ऑफ। और वेव जो ट्रेवल कर रही है, ये कंप्रेशन जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ गई, यानी वेव वेव जो है यहाँ से इस लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रही है वेव भी। दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये पार्टिकल्स की डायरेक्शन इस तरफ है, और वेव वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव मोशन दोनों इस तरफ हैं, दोनों पैरेलल हैं। तो ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और एनर्जी ट्रांसफर सेम डायरेक्शन में हो जाए, यानी कि उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाए, या फिर ऐसे कर कह दें कि दोनों पैरेलल हो जाएं, तो इस वेव को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस वेव को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में दोनों परपेंडिकुलर थे, वेव मोशन और वाइब्रेशन दोनों एक दूसरे से, एनर्जी ट्रांसफर की डायरेक्शन और वाइब्रेशन की डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर थी। यहाँ पे एनर्जी की डायरेक्शन भी यही है, और वाइब्रेशन की, पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की भी डायरेक्शन यही है। तो इस वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में दोनों की डायरेक्शन सेम ही होती है, यानी पैरेलल होते हैं एक दूसरे से। 0 डिग्री एंगल होता है, 0 डिग्री एंगल पे चीजों को हम कहते हैं पैरेलल हैं। अगर दोनों लाइंस 90 डिग्री पे हैं तो हम कहेंगे दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। पैरेलल का मैं एग्जांपल दे दूं, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये देखो ये कहीं पे मिल नहीं रही, तो इनके दरमियान कोई एंगल नहीं है, इंटरेक्ट नहीं हो रही, तो हम कहेंगे इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल। अगर यही यही वेव, यही लाइंस कुछ इस तरह से नजर आ जाएं आपको, जैसे कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे टकराएं, अब ये देखो ये लाइन इस तरफ इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और ये वेव इस तरह से इंटरेक्ट हो गई, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट हो गए। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल बना यहाँ पे, ये 90 डिग्री है, तो अब हम कहेंगे ये 90 डिग्री का एंगल बना है, तो ये कहेंगे ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से। 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर, एंड 0 डिग्री एंगल पैरेलल। Let me write it for you. This is perpendicular, and this is, these both lines are parallel.
these these two lines are parallel because there is 0 degree angle, and these two lines are at 90 degree angle, so these two lines are perpendicular to each other. सो हमें पता चला कि लेट्स जूम आउट। तो अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स हैं that travels in direction parallel to the direction of wave motion। यानी वेव्स की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी और वाइब्रेशन की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। वाइब्रेशन की डायरेक्शन या वेव मोशन भी इस तरफ होगा, और वेव जो ट्रेवल करेगी या एनर्जी जो ट्रांसमिट होगी वो भी इसी डायरेक्शन में, यानी वेव प्रोपगेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा और वाइब्रेशन भी इसी डायरेक्शन में होगी। दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी, मीन्स के दोनों पैरेलल होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट कंप्रेशन। कंप्रेशन के बारे में मैंने बताया, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दिस इज अ रीजन, ये एक जगह है या रीजन है या एरिया है जहाँ पे क्या होता है, वेयर टर्न्स ऑफ द कॉइल, टर्न्स कॉइल्स के टर्न्स होते हैं वो ज्यादा करीब होते हैं, एवरेज से ज्यादा करीब होते हैं, या फिर ऐसे कहें पार्टिकल्स आर क्लोजर टुगेदर देन एवरेज, या ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा क्लोज होते हैं, एवरेज से ज्यादा क्लोज होते हैं। इसका अगर अपोजिट बना दें, कंप्रेशन का अपोजिट बना दें, तो वो हो जाता है रेयरफेक्शन। व्हाट इज रेयरफेक्शन? कंप्रेशन। रेयरफेक्शन में पार्टिकल्स जो हैं इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दिस इज अ रीजन, पहले तो ये कहेंगे ये एक रीजन है जहाँ पे टर्न्स ज्यादा दूर दूर होते हैं, फर्दर अपार्ट। पार्टिकल्स आर कॉइल्स, टर्न्स ऑफ कॉइल्स आर फर्दर अपार्ट देन एवरेज। यहाँ पे देखें, कॉइल्स कॉइल्स के जो टर्न्स हैं वो ज्यादा दूर है, से आ, एवरेज से ज्यादा दूर है, सो हम इसको कहेंगे रेयरफेक्शन। और ये है कंप्रेशन, या फिर पार्टिकल्स ज्यादा दूर 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 हो, एवरेज से ज्यादा दूर हो, तो हम उसे कहते हैं रेयरफेक्शन। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन? इनमें से कंप्रेशन कौन से हैं और रेयरफेक्शन कौन से हैं? देखो कंप्रेशन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कंप्रेशन है, सॉरी रेयरफेक्शन है, तो आप सही हैं। ये कम रेयरफेक्शन, और ये ज्यादा लाइंस करीब है, ये है कंप्रेशन, पार्टिकल्स ज्यादा करीब है। ये रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन। कंप्रेशन में पार्टिकल्स ज्यादा करीब होते हैं, रेयरफेक्शन में एवरेज से ज्यादा पार्टिकल्स ज्यादा दूर होते हैं, फर्दर अपार्ट। फर्दर अपार्ट का मतलब ज्यादा दूर। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का कैसे हमें पता चलेगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन इस तरफ है, और डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन, ये वाइब्रेशन कर रहे हैं पार्टिकल्स एक दूसरे से, इनकी डायरेक्शन देखो ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों एरोस। वेव प्रोपोगेशन की बात करें अगर, यहाँ से वेव प्रोपोगेशन और पार्टिकल मोशन दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं, देन सच ए वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, वेव्स आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। वेव्स के थ्रू हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, मैटर को ट्रांसमिट नहीं कर सकते।
सो अगर हम मैटर के बारे में बात करें तो मैटर कोई भी ऐसी चीज होगी जिसका मास हो and it occupies the space. Anything which has a mass and occupy the space, then such thing is called matter. मटेरियल, हर मटेरियल चीज मैटर है। सो मटेरियल को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकते, सेंड नहीं कर सकते, बट हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। जैसे हमारा साउंड है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी आप तक पहुंच रहा है, ये वेव्स के थ्रू आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है। या जैसे आ, कोई भी चीज हम देख सकते हैं, जैसे पानी में जो कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, वो भी वेव्स उसको लेकर जाती है। ठीक है, किनारे की तरफ, आ, बैंक की तरफ, जैसे समंदर हो गया, तो वो वेव्स के थ्रू हम काम ले सकते हैं उसको। ऐसे ही जैसे हमारा साउंड है, उसको भी हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके इस साउंड एनर्जी को, इस एनर्जी को हम वेव्स में, वेव्स के साथ भेज देते हैं। तो वेव्स कैरीज द एनर्जी। ये साउंड एनर्जी, मेरे जो मैं साउंड बात कर रहा हूँ, ये एनर्जी आपके पास कैसे आ रही है? थ्रू द वेव्स। द वेव इज द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। फिर से वही बात कह रहे हैं कि वेव जो है कब पैदा होगी? जब किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस आएगी। दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दिस इज द सेम थिंग वी हैव कवर्ड सो फार। पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने ये बताया था कि वेव जो है इज अ मेथड टू ट्रांसफर द एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर, and wave can be produced by causing the disturbance in any medium. Wave transfer energy over a distance. Can waves move matter the entire distance? No, matter को नहीं ले जा सकती। मैटर के पार्टिकल्स वहीं पे वाइब्रेट करते हैं, सिर्फ एनर्जी ट्रेवल करती है, वेव ट्रेवल करती है। फॉर एग्जाम्पल, a tide can travel many kilometers. The water moves up and down, disturbance that travels in a wave, transferring energy, not matter. सब, हाँ, ये बेस्ट एग्जांपल है। जैसे एक बड़ी लहर जो समंदर में बनी है, लाइक दिस, लेट मी, एक बड़ी टाइड जो बनी है इस तरह से। अब ये तो खुद पानी, एक जगह से पानी के पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं करे, वो तो सिर्फ अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं। अप, अप हो रहे हैं और फिर थोड़ी देर के बाद डाउन जा रहे हैं। पर ये जो वेव जनरेट हुई है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, ट्रांसमिट हो रही है। ये जो एनर्जी है, ये यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट हो रही है। सो इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स या मैटर के पार्टिकल्स या मैटर, वो मैटर ट्रेवल नहीं करता वेव्स में, सिर्फ वेव ट्रेवल करती है, जिसके साथ एनर्जी भी ट्रांसफर ट्रांसफर हो जाती है। ओके। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में।